बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय। कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। कान्हा जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आपके जीवन पर जीवन पर्यंत बनी रहे। मन भाव से आज आपने 26 तारीख को सोमवार के दिन जन्माष्टमी पर्व पर प्रभु की दिव्य पूजन अर्चन किया और प्रभु की यह सुंदरतम दिव्य कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। तो बड़े मन भाव से आप फूल हाथों में अक्षित तुलसी दल लेकर यह कथा श्रवण करें और कथा की समाप्ति के बाद इन्हें प्रभु के चरणों में आप अर्पण कर दें। और विशेषकर अपने छोटे बच्चों को यह कथा आप अवश्य श्रवण कराएं। केवल उन्हें इतना ही मालूम है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो कृष्ण भगवान के जन्म की संपूर्ण कथा जो श्रीमद् भगवत जी में से ली गई है, यह बड़ी दिव्य कथा, तो उन्हें भी प्रभु के जीवन का चरित्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। और यही कथा आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाए। अत्य श्री कथा आरंभ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापर, यह कथा प्रभु के जन्म की जो है द्वापर युग की है। कब की है? द्वापर युग की, जब पृथ्वी पर दैत्यों ने, राक्षसों ने, अधर्मियों ने इतना अधिक अत्याचार बढ़ा दिया कि जो पृथ्वी थी, धरणी जो थी, गाय का रूप लेकर वह अपनी व्यथा, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मदेव के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ गया है प्रभु, आप कुछ तो ऐसा उपाय करें जिससे कि धर्म की रक्षा हो। तब सभी देवगण एवं ब्रह्मा जी धरणी को, जो गो स्वरूप गाय के रूप में उनके पास पहुंची थी, सभी लोग क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में उस समय शेष की शैया पर लेटे हुए श्री हरि भगवान विष्णु जी थे, नारायण जी थे। उनको देख के सभी ने प्रणाम किया और आने का अपना कारण उन्हें बतलाया कि इस कारणवश प्रभु हम आज आपके सम्मुख आए हैं। तब पृथ्वी कहने लगी कि हे भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूं, आप मेरा उद्धार करें। तब श्री हरि भगवान कहने लगे कि हे धरणी, तुम चिंता मत करो, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम सभी देवगण ब्रज भूमि में जाकर यदुवंश में अब शरीर धारण करो। और इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवगण ब्रजमंडल में आए। यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में सभी ने अब रूप धारण कर लिया। द्वापर युग के अंत में मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, वह राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्म से वह अपने प्रजा का पालन पोषण करते थे, धर्म से आचरण करते थे। लेकिन उनका जो पुत्र था कंस, वह अधर्मी था, वह सदैव पाप कर्म का आचरण करने वाला था। उसने अपने पिता उग्रसेन राजा को बलपूर्वक राज सिंहासन से अलग करके स्वयं वह उस राज सिंहासन पर बैठ गया और अधर्म, चारों ओर अत्याचार उसके द्वारा किए जाने लगा और अपने पिता को भी उसने जेल में डलवा दिया। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ में निश्चित हुआ और बड़े मंगल विधि विधान के साथ में देवकी का जब विवाह वसुदेव के साथ में हुआ, विवाह के बाद में स्वयं कंस अपनी बहन को रथ में बैठाकर जब विदाई हो रही थी, विदा करने के लिए अपनी बहन को जिस रथ में बैठाल कर कंस लेकर जा रहा था, कि उसी समय देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से आज विदा कर रहा है, इसी की 8वीं जो संतान होगी वह पुत्र तेरा संहारक होगा, उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। देवकी के 8वें पुत्र से। आकाशवाणी की बात को सुनकर क्रोध में कंस तिलमिला गया, उसे
क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली अपनी बहन देवकी को मारने के लिए। अब यहाँ पर वसुदेव हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे राजा कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, इसकी जो 8वीं संतान है उससे भय है, तो इसकी जो 8वीं संतान होगी उसे हम आपको दे देंगे, आप उसे मार डालिएगा। अपनी बहन को क्यों आप मार रहे हो, इसके क्यों आप पाप के भागीदार बन रहे हो। यह बात कंस को समझ में आ गई। अब यहां कंस ने वासुदेव और देवकी को अपने कारागृह में कैद कर लिया। अब उनकी जब प्रथम संतान हुई तब उसे कंस ने छोड़ दिए, बोले इससे मुझे कोई भय नहीं। अब इस तरह तो उसके पाप का घड़ा इतनी शीघ्रता पूर्वक नहीं भर पाता, तो देव ऋषि नारद जी कंस के महल में आए और उसकी सभा में आकर उसे कहते हैं कि एक चक्र पर 8 बिंदी रखने के बाद गिनने के लिए कहते हैं कि भाई तुम इसे गिनो। तो कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले यहाँ से गिनो, तो फिर बोले 1 2 3 4, तो बोले 8। तो बोले इस हिसाब से तो देवकी का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। बोले तो तुम तो ऐसे में गलती कर रहे हो, तुम अपनी मृत्यु को छोड़ दे रहे हो। तो यह बात कंस को लगी और तुरंत ही वह कारागृह में गया और देवकी के उस नवजात प्रथम पुत्र का उसने वहीं पत्थर पर पटक कर वध कर दिया। अब यहां हुआ ये कि एक एक करके कंस ने देवकी के समस्त बालकों की हत्या करते चला गया। अब यहां भाद्रपद अर्थात भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन प्रभु का, कान्हा जी का मध्य रात्रि ठीक 12 बजे जन्म हुआ। और जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ उस काल कोठरी में प्रकाश फैल गया, अद्भुत प्रकाश, दिव्य रोशनी। और उस दिव्य रोशनी में वसुदेव एवं देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा कि अब मैं बालक रूप धारण कर रहा हूं, हे वसुदेव तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनके यहाँ अभी जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कन्या को लेकर यहाँ कारागृह में आ जाओ और उसी कन्या को कंस को आप सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई और कारागृह के जितने दरवाजे लगे हुए थे सब खुल गए। सारे पहरेदार योग निद्रा में सो गए। अब एक सूप में कान्हा जी को रख कर वसुदेव अपने सिर पर जब लेकर मथुरा से गोकुल के लिए चले तो रास्ते में यमुना मैया भी आई। और जब यमुना मैया ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं तो उनके पैरों को पखारने के लिए, पैरों को छिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए यमुना मैया बढ़ने लगी। और अब यहाँ वासुदेव भगवान घबरा गए और सूप में उन्होंने कान्हा जी को रख लिया। अब उसी दौरान घनघोर बारिश भी हो रही थी, तो शेषनाग भगवान ऐसे फन लेकर कान्हा जी को उन्होंने ढक लिया ऊपर से। अब यहाँ जब प्रभु ने देखा कि अब मेरे पिता घबरा रहे हैं तो अपने पैरों को यमुना मैया तक नीचे पहुंचा दिया, नहीं तो यमुना मैया बढ़ते जा रही थी। तो जैसे ही प्रभु के चरणों को स्पर्श यमुना मैया ने किया तो वह शांत हो गई। अब चरणों को छूने के बाद यमुना तो घट गई। वसुदेव जी यमुना को पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर जा पहुंचे और वहां यशोदा मैया के बगल में लेटी हुई कन्या को लेकर और इस बालक को अर्थात प्रभु को वहां लेटाकर वहां से वापस कंस के उस कारागृह में आ गए। जैसे ही कंस के कारागृह में वसुदेव जी आ गए, पूरे द्वार पूरे बंद होने लगे और हाथों की हथकड़ियां जैसी पूर्वत लग गई और उस कंस के कारागृह में उस बच्ची के रोने की जोर जोर से आवाज आने लगी। सिपाही जाग गए, दौड़ कर गए और जाकर कंस को बतलाया कि देवकी ने
8वीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस उसी समय तलवार लेकर दौड़ते हुए कारागृह में आया और उस नवजात शिशु को बिना देखे ही पैर पकड़ के जैसे ही पृथ्वी पर पटकने के लिए हुआ, उसी समय उसके हाथ से वह कन्या जो थी वह छूटकर आकाश में भगवती के स्वरूप धारण करके, अष्टभुजाधारी भगवती स्वरूप धारण करके कहने लगी कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाह रहा है तो तुझे मारने वाला तेरा काल तो अब गोकुल में उसने जन्म ले लिया है और तेरी मृत्यु निश्चित है। यह देखकर कंस बड़ा व्याकुल हो गया। अब वह बड़े भय से भयभीत रहने लगा। अब गोकुल क्रमशः एक एक करके वह राक्षसों को भेजने लगा। पूतना और नाना प्रकार के जो तृणाव्रत जो राक्षस थे सभी को कंस ने प्रभु को मारने के लिए भेजा, लेकिन प्रभु को कोई भी नहीं मार पाए। और समय होने पर कृष्ण भगवान स्वयं मथुरा आए और वहां आकर उन्होंने कंस का वध किया। कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन राजा को कैद खाने से मुक्त करके उन्हें राजगद्दी पर बैठाया और अपने माता पिता जो कंस की कारागृह में कैद थे, देवकी और वसुदेव, उन्हें भी मुक्त कराया। और यह प्रभु की बड़ी सुंदरतम संक्षिप्त रूप से जो कथा हमने आपको बतलाई, आप इसे श्रवण करने और श्रवण करने के पश्चात वो हाथों में जो आपने फूल, अक्षित, तुलसी दल लिए थे वह आपको प्रभु को अर्पण करना है और बड़े मन भाव से प्रभु के इस जन्म उत्सव को, जैसे ठीक आप अपने घर में किसी बच्चे के आने पर जब जो हर्ष उल्लास के साथ में आप जन्म उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी तरह यह प्रभु के भी जन्म उत्सव को मनाने में आप कतई कंजूसी ना करें। पूरे मन भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से प्रभु के इस जन्म उत्सव को मनाएं। आपको मंगलमय प्रभु के जन्म उत्सव की बधाई। हर हर महादेव शंभु।